Hello, students. How are you? Today we have come with lecture 1 of a new chapter named as Introduction to Trigonometry, chapter 8, which is part of our revision series 2025 CBSE class 10th board. तो इसका ये हमारा पहला लेक्चर है स्टूडेंट्स, और इसमें सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे and then we solve the questions. So first of all, we understand trigonometry is the science of relationship between the sides and angles of a right angle triangle. Trigonometry हमारा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी ट्राइंगल्स के साइड और एंगल्स में जो रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं. एंड देन आवर न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. Trigonometric ratio is the ratio of sides of right angle triangle. जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, उसके साइड का जो रेशियो होता है उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं. और बच्चों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम किसी भी तरीके से निकालें, वो 6 रेशियो हमारे निकलते हैं. अब जैसे इसमें हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालें, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या इनको इन्वर्स कर दें, तो ये 6 रेशियो ही निकलते हैं. इसलिए हम जो जनरली यूज करते हैं रेशियो, वो 6 ही रेशियो होते हैं. दैट इज साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक. These are the 6 trigonometric ratio, and now we understand the ratios. तो ये यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल्स को समझाया है बच्चों. एक तो राइट एंगल हमारा होता है ट्राइंगल में, एंगल बी, इसमें ये राइट एंगल है, और उसके अदर देन एंगल आपका सी थीटा हो सकता है, या फिर ए एंगल थीटा हो सकता है, अगर हमारा ए बी सी बी पर राइट एंगल है तो इसमें स्टूडेंट्स अगर जैसे हमारा थीटा फर्स्ट डायग्राम में थीटा ये एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी. अगर थीटा हमारा ए है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी ये, और इसके साथ वाला बेस एंड लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है बोथ केसेस में. तो ये आपको ध्यान रखना है. जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको थीटा देखना है, थीटा कौन सा है, आपका एंगल कौन सा है. नाउ इसमें हमारा जो पहला रेशियो होता है साइन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो. एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो. टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो. एंड जो अगर हम साइन थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को इन्वर्स कर दें एच अपॉन पी, तो ये हमारा कॉसेक थीटा हो जाता है. एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को अगर हम इन्वर्स कर दें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमें मिल जाता है. एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस को अगर हम इन्वर्ट कर दें तो हमें मिल जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट थीटा. ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड द रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है. कॉस थीटा का जो इन्वर्स होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है. टेन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो कॉट थीटा होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है 1 अपॉन साइन थीटा, एंड सेक थीटा का इन्वर्स होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा का जो इन्वर्स होता है 1 अपॉन टेन थीटा. ओके स्टूडेंट्स, तो इन्वर्स रेशियो ये आपको लर्न कर लेने. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न करो, एंड देन रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. इनको लर्न करने के लिए एक निमोनिक है स्टूडेंट्स, जिसको हम ट्रिक कह सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, जिसमें पहला जो हमारा है साइन थीटा, सेकेंड है कॉस थीटा, एंड थर्ड है कॉट थीटा. कॉट थीटा इज टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा कॉस थीटा इज टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड साइन थीटा इज टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और इसको हम एक निमोनिक्स ट्रिक के तरीके याद रख सकते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी, हर हर बोले एच एच बी. तो इसमें पहला जो हमारा है पंडित अपॉन हर, मतलब पी अपॉन एच साइन थीटा, पी अपॉन एच. और सेकंड है बद्री एंड हर, बी अपॉन एच, दैट इज कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, बी अपॉन एच. एंड थर्ड है पी अपॉन बी, दैट इज टेन थीटा. प्रसाद बोले,
इसका शॉर्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, ये नमोनिक है तो आपको डायरेक्टली ये वाला ट्रिक है जो लर्न रखना है, PBP अपॉन HHB, जिसमें पहला साइन थीटा, कॉस थीटा एंड देन टेन थीटा। स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा का जो फुल फॉर्म होता है वो साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा को हम कह सकते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, एंड टेन थीटा को हम बोल सकते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, एंड कॉस थीटा को बोल सकते हैं कोसेकेंट ऑफ थीटा, एंड सेक थीटा का जो फुल फॉर्म है दैट इज सेकेंट ऑफ साइन थीटा, एंड कॉट थीटा इज द कोटेंजेंट ऑफ टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके फुल फॉर्म है जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। और थीटा के प्लेस पर स्टूडेंट्स कोई भी एंगल यूज हो सकता है, ABC, एनीथिंग। नाउ वी कम ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट जो सिंपल आइडेंटिटीज है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेकंड इज कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज हैं आपको जो लर्न करनी है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, और ये स्टूडेंट इसलिए भी ऐसे हो जाती है कि हाँ साइन थीटा तो हमारा यही रहता है और कॉसेक थीटा का जो इनवर्स होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है इज इक्वल टू 1, और ये इससे कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमारा कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब जो हमारी आइडेंटिटी है फर्स्ट और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, आपको ये एज इट इज लर्न कर लेनी है, और इसमें से कुछ आइडेंटिटी ड्राइव भी होती है। तो वो देखो स्टूडेंट्स, हम कैसे निकालेंगे। हमें साइन थीटा हम निकाल रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा यही रखते हैं इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इसका पार्ट है। और एक और आइडेंटिटी हम ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से जो हम डायरेक्टली लर्न रख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रख रहे हैं और साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी इससे ड्राइव हुई आइडेंटिटी है। आपको मेन आइडेंटिटी लर्न रखनी है, ये कंप्लीट आइडेंटिटी आपको लर्न रखनी है, और ये दोनों इससे ड्राइव हो रही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ड्राइव कैसे हो रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज टू सेक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स पहले हम 1 को यहीं रखते हैं और टेन स्क्वायर थीटा को हम उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। फिर हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख रहे हैं और 1 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो थर्ड आइडेंटिटी है हमारी दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 1 को इधर ही रख रहे हैं और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं और 1 को ट्रांसपोज कर देंगे अदर साइड में तो हमारे पास मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटीज आपको मेन आइडेंटिटीज लर्न रखनी है और ड्राइव हम ट्रांसपोज करके कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली हम एज इट इज लर्न रख लें तब भी हो जाएगा। नाउ वी कम ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इज इक्वल टू आपका 0 होता है और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस थीटा का निकालने के लिए हम इसको जस्ट अदर साइड से रीड करना स्टार्ट कर देंगे। ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, 1/2 एंड 0। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लर्न रख सकते हैं कि आपने इसको लेफ्ट साइड से रीड करना है और राइट साइड से रीड करना है कॉस थीटा के लिए। और टेन थीटा के लिए स्टूडेंट्स हम इनका डिवाइड कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/√3 1√3 और टेन 90 होता है नॉन डिफाइंड। सिमिलरली कॉट थीटा हम निकालेंगे तो कॉट थीटा को इन्वर्स कर देंगे टेन थीटा का, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 इन्वर्स करेंगे तो 1/0 हो जाएगा कॉट 0, तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और कॉट 30 के लिए हम 1/√3 को इन्वर्स कर देंगे, √3 1 1
10 for cot 45 and cot 60 1 by root 3 and similarly cot थीटा इसका cot 90 इसका 0 एंड सिमिलरली हम sec थीटा का निकालेंगे तो cos थीटा की वैल्यूज को इन्वर्स कर देंगे और cosec थीटा निकालेंगे तो sin थीटाज की जो भी वैल्यू है वो इन्वर्ट कर देंगे। तो जनरली हमें जो लर्न करनी है वो वैल्यूज लर्न करनी है ये। अगर ये आपने लर्न कर ली तो cot थीटा हम tan थीटा को इन्वर्स करके लिख देंगे और sec थीटा cos थीटा को इन्वर्स करके लिख देंगे और cosec थीटा लिख देंगे sin थीटा को इन्वर्स करके। तो ये स्टूडेंट्स इसमें कुछ कंसेप्ट्स थे हमारे, कुछ फॉर्मूलेज थे, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, तब हम फिर क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। तो नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं और हमें गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, दैट इज ए बी एंड सी। और स्टूडेंट्स हमारा sec थीटा जो होता है 13/12 और ये हमारा sec थीटा cos थीटा स्टूडेंट्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम इन्वर्ट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो 13 हमारा यहाँ पे अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13 और जो बेस हो जाएगा हमारा 12। बाय पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम इज टू स्टूडेंट्स होता है h स्क्वायर इज टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे h है हमारा 13 स्क्वायर इज टू परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमें गिवन नहीं है, बेस गिवन है 12 स्क्वायर और ये 169 हो जाएगा इज टू माइनस 12 का स्क्वायर करके हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे 144 इज टू पी स्क्वायर एंड ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा 25 इजिकल टू पी स्क्वायर एंड पी इजिकल टू आ जाएगा 5 या प्लस माइनस 5। स्टूडेंट्स इसमें हम इनको एक्चुअली ये रेशियोज में गिवन है तो हम इसको 13x और 12x भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन वो x कट जाता है तो फिर जनरली हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इसको यहाँ पर x के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो इस रेशियोज में, तो फिर ये एक्चुअली कट जाता है तो फिर हम इसको जनरली यूज़ नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारा आ गया 5। अब हमें जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे साइन थीटा, जो पहला साइन थीटा होता है इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये रेशियोज आपको स्टूडेंट्स लर्न होने चाहिए। परपेंडिकुलर हमारा 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13 है। सिमिलरली कॉस थीटा जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस है हमारा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13 एंड हम tan थीटा यहाँ से निकाल देंगे। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स हमारा 5, बेस है 12। सिमिलरली हम इनके इन्वर्स रेशियो भी निकाल देंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का इन्वर्स होता है ये, तो h अपॉन पी हो जाएगा और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारा 13 अपॉन परपेंडिकुलर है 5। सेक थीटा में गिवन था स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे कॉट थीटा निकालते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस हमारा 12 है, परपेंडिकुलर है 5। स्टूडेंट्स ये हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, रिक्वायर्ड टी रेशियोज, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इफ 3 cot A is equal to 4, check whether this equals to this।
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन वी सॉल्व दिस। जो हमें गिवन है 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम कॉट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 निकालेंगे, और कॉट ए स्टूडेंट्स जो होता है हमारा दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगेन हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे, दैट इज ए बी एंड सी। और स्टूडेंट्स इसमें जो रेशियोज हमें गिवन है दैट इज 4/3, और स्टूडेंट्स इसको हम एक्स में ले सकते हैं, और ये एक्स हमारे यहाँ से कट जाते हैं, तो फिर हम सिर्फ 4/3 का ही यूज करेंगे। बेस है हमारा, अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं तो बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 और 25, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा एच निकलेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, और एच इज इक्वल टू आ जाएगा 5 या प्लस माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो हमें गिवन है 1 माइनस, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है 10a की, तो हम पहले 10a निकाल देते हैं। 10a निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और स्टूडेंट्स हमारा ये 5 आ गया है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, तो 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारा 4 है, और यहाँ से हम 10 स्क्वायर ए निकाल सकते हैं। 10 स्क्वायर ए दैट इज 9/16 हो जाएगा, और कॉस ए स्टूडेंट्स यहाँ से निकालेंगे, तो कॉस ए होता है हमारा, कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस हमारा है 4/5, और स्टूडेंट्स यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे 16/25, एंड साइन स्क्वायर ए की भी जरूरत है, तो साइन ए भी निकालेंगे हम। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज है 5 इज इक्वल टू, यहाँ से साइन स्क्वायर ए हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 9/25, 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमें शो करना है दैट इज जो शो करना है हमें वो करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इधर है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें ये प्रूव करना है क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स 9/16 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 9/16 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है 16/25 माइनस 9/25, और स्टूडेंट्स इसको हम लेंगे तो 16 माइनस 9/16, इसका एलसीएम लेकर के हमने सॉल्व कर लिया, और 16 प्लस 9/16, और इजकस इधर वाला सॉल्व होगा तो 25, और इधर 16 माइनस 9, और स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा 7/16 अपॉन 25/16, इजकस ये हो जाएगा 7/25
ये और 7/16 इंटू स्टूडेंट्स ये हमारा डिनोमिनेटर में है, और जैसे ही डिवीजन में है ये अभी, जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 16/25 इज इक्वल टू 7/25। और स्टूडेंट्स ये हमारा 16 से 16 सिंप्लीफाई हो जाएगा, और 7/25 इज इक्वल टू 7/25। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, और यस both values both आर सेम। ये हमारा स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। अच्छा, एक राइट एंगल है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल है तो उसको हम बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है दैट एट Q पर राइट एंगल है, और इसको हम P ये हमारा P हो जाएगा, और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा R। ओके, और स्टूडेंट्स हमें इसमें साइन एंगल P ही फाइंड करना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और जो स्टूडेंट्स हमें गिवन है PQ दैट इज 5, PQ ये हमें 5 गिवन है, और गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं इन ट्राइंगल PQR by using पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स वो होता है हमारा H² इज इक्वल टू P² प्लस B², हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और H है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा PR² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है QR² प्लस बेस है हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे 5², और यहाँ से हम PR² माइनस QR², QR को हमने ट्रांसपोज कर दिया, और ये हमारा 25 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं PR माइनस QR ब्रैकेट में PR प्लस QR इसका टू 25। स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी होती है A² माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B, इस ये लिखा जा सकता है। अगर A² माइनस B² है तो हम उसको A प्लस B A माइनस B लिख देते हैं। और स्टूडेंट्स हमें ये वैल्यू गिवन है, इस क्वेश्चन 1 हमने सपोज कर लिया था, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे तो PR माइनस QR और उसकी वैल्यू 25 है, इसको हम ये और 25 सॉल्व कर लेंगे इसको। तो PR माइनस QR इजिकल टू इस 25 को हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं अपॉन 25 इजिकल टू 1। और स्टूडेंट्स जो हमें एक इक्वेशन मिल रहा है PR माइनस QR इजिकल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया है हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम जो इक्वेशन मिली है फर्स्ट एंड सेकेंड को यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट है हमारा PR प्लस QR इजिकल टू 25 एंड सेकेंड इक्वेशन है PR माइनस QR इजिकल टू 1। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यूज कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो ये दोनों हमारे एडिंग इनको ऐड करने पर ये दोनों कट जाएंगे, तो इधर हमारा जो रिमेनिंग वैल्यूज होगी वो 2PR
इजिकल्स टू ये 26 हो जाएगा ऐड होके, और पी आर इजिकल्स टू 26/2 इजिकल्स टू 13। और स्टूडेंट्स पी आर की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है, दैट इज 13। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा पी आर प्लस क्यू आर इजिकल्स टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इजिकल्स टू 25। इसमें हम पुट करेंगे तो 13 प्लस क्यू आर इजिकल्स टू 25 एंड क्यू आर इजिकल्स टू 25 माइनस 13 इजिकल्स टू 12, और जो क्यू आर की स्टूडेंट्स वैल्यू हमें मिल गई वो 12 है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पी आर क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। पी आर है 13, पी आर हमारा हाइपोटेन्यूज है और क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर है। अब हम जो वैल्यूज निकालनी थी वो साइन पी, साइन पी। अच्छा, वो ट्राइंगल स्टूडेंट्स हम अगेन बना लेते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जो हमारा बेस था वो 5 है, क्यू पी एंड आर ये 5 है ऑलरेडी, और क्यू आर ये 12 है हमारा परपेंडिकुलर, और पी आर 13 है, क्यू आर एंड आर पी। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन पी जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इजिकल्स टू परपेंडिकुलर हमारा 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो साइन पी की वैल्यू 12/13 एंड नेक्स्ट वैल्यू वी हैव टू फाइंड दैट इज कॉस पी एंड टेन पी, कॉस पी, और इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स। तो बेस है हमारा 5 क्योंकि हमने एंगल पी को लिया हुआ है, तो 5 अपॉन hypotenuse है 13 and then next value is 10p, that is perpendicular upon base, और perpendicular है स्टूडेंट्स हमारा 12 अपॉन बेस है 5। these are the required values, these are the required values, required values। okay स्टूडेंट्स, तो नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी टाइम्स पूछा गया है ये क्वेश्चन। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज if tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3, a plus b is greater than 0 or less than or equal to 90 degree, a is greater than b, find a and b। इसमें स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू। तो जो गिवन है हमें वो tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3, ये हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसको हम tan a प्लस b और रूट 3 जो वैल्यू होती है 10 में, इसको हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 3 10 में जो वैल्यू होती है वो 60 की वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसको, ये हमारा जो 10 है ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो a प्लस बी इसका जो हमें जो मिलेगा 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। एंड जो सेकंड कंडीशन है वो है हमारे पास tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 10 1/√3 जो वैल्यू होती है 10 में वो 10/30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो हम इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे 10 को, तो जो हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा, और इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो हमारे पास 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज इक्वल टू, यहाँ से स्टूडेंट्स 45 डिग्री आ जाएगा,
2 का हम डिवाइड कर देंगे। ओके, पुट इन पुट a is equals to 45 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो, कोई इश्यू नहीं है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, that is 45 is equals to 60 degree, and b is equals to 60 minus 45, and b is equals to a plus b is equals to 60 degree। और ये स्टूडेंट्स यहाँ से हमें 45 प्लस b is equals to 60 डिग्री, और b is equals to आ जाएगा 25 आ रहा है स्टूडेंट्स। एक सेकेंड इसको चेक करते हैं। a is equals to 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमारी b की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी, 15 डिग्री, और यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। और these are required value, these are required values of a and b। Okay students, now we come on question number 5। this is the question number 5। ये भी है स्टूडेंट्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, या ऐसे कोई भी वैल्यूज पूछी जा सकती है। तो उसमें ऐसा, तो इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। जो टेबल थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफाइड एंगल की, वो 2 इंटू 1045 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो होती है हमारी 1, तो इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है वो √3/2 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/4 माइनस 3/4, और स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हमारी कट जाएंगी, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 2, ये आंसर आ गया। तो कुछ नहीं है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं तो हम उसमें यूज कर लेंगे। और ये वैल्यूज जो हम लर्न करनी है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये टेबल आपको लर्न करनी होगी। ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एवेलुएट दिस। तो sin 30 की वैल्यू जो स्टूडेंट्स होती है, इसको अगेन सॉल्व कर लो। वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली सॉल्व करनी है। sin 30 की वैल्यू होती है वो 1/2, प्लस 1045 की जो वैल्यू होती है 1, प्लस सॉरी माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, ये होती है sin 60 का इन्वर्स। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2, तो इसको इन्वर्स करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन sec 30 की, sec 30 cos 30 का इन्वर्स होता है, तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और √3/2, तो और इसको इन्वर्स करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। आपको स्टूडेंट्स वैल्यू लर्न करनी है और काफ़ी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2, माइनस cot 45 की वैल्यू 1। अब इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो इसको पहले इसके डिनोमिनेटर सबके सेम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई √3 से इधर कर देंगे और इधर भी कर देंगे √3 से, प्लस 1/1 सपोज करेंगे, और इसको 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, माइनस 2/√3, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो गया।
सॉरी डिनोमिनेटर स्टूडेंट सेम हो गया। ऐसे ही इधर हम 2/√3 डिनोमिनेटर में इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/2 इधर √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस 1/1 यहाँ पे 2√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा √3/2√3 प्लस 2√3/2√3 माइनस 4/2√3, और अपॉन में भी सॉल्व कर लेंगे। 4 अपॉन ये स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा 4/2√3 प्लस √3/2√3 √3/2√3 माइनस ये हो जाएगा 2√3/2√3। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमें मिलेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन डिनोमिनेटर को हम एक ही बार लिख सकते हैं 2√3, और स्टूडेंट्स ये अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस √3 माइनस 2√3 अपॉन 2√3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारी वैल्यूज़ बचेंगी, और इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे। 3√3 हो जाएगा, 2√3 प्लस √3 3√3 माइनस 4 अपॉन और 4 माइनस √3, ये स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये √3 प्लस 2√3 हमारा 3√3 हो गया, और √3 माइनस 2√3 हो गया -√3। ये वैसे स्टूडेंट्स यहाँ तक जनरली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर होता है वो ये नहीं होता है ऑन रैशनलाइजेशन। एक तो आप यहीं पर अगर आपको लग रहा है कि आपसे आगे नहीं हो पाएगा तो आप यहीं पर छोड़ सकते हो, या फिर इसको ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, या इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस √3 इंटू 4 प्लस √3 अपॉन 4 प्लस √3। ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 3√3 माइनस 4 इंटू 4 प्लस √3, और जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी का है, तो 4² माइनस √3 स्क्वायर। और स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 12√3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, प्लस 9 हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो पहले हमने 3√3। ओके स्टूडेंट्स देखो, हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, बट इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 3√3 ब्रैकेट में 4 प्लस √3 माइनस 4 और ब्रैकेट में 4 प्लस √3, और अपॉन में स्टूडेंट्स जो हमारा आ जाएगा 16 माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब न्यूमरेटर का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 12√3 प्लस 3√3 √3 हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस 16 और माइनस 4√3, और अपॉन में ये हो जाएगा 13। और इसको सिंप्लीफाइड कर लो। 12√3
-4√3 + 9 - 16 और अपॉन में 13। और इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। 12√3 - 4√3 ये हो जाएगा 8√3 और -7/13। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फाइनली आंसर है। हमने रैशनलाइज करके सॉल्व कर लिया है, या आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्राइंगल PRQ is a right angled at theta if PQ is equal to 5 centimeter and RQ is equal to 10 centimeter, find the sin P into cos P and sin square P minus cos square P। तो स्टूडेंट्स PRQ हमारा राइट एंगल्ड है Q पर, तो हम इसको बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल एट Q P एंड R, और हमें P रेशियो भी निकालना है। तो ये हो गया PQ गिवन है हमें स्टूडेंट्स 5 और RQ गिवन है RQ गिवन है 10। ओके, PQ is 5 centimeter and RQ is 10 centimeter. By Pythagoras theorem, Pythagoras थ्योरम का यूज करेंगे हम इसमें, तो वो h² = p² + b² और h हमारा है यहाँ पे PR² = 10, परपेंडिकुलर है 10² प्लस जो बेस है हमारा वो 5² और PR² = 100 प्लस 25 और PR² = 125 और PR स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा 5√5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें PR मिल गया है 5√5। तो साइन P हम यहाँ से निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट जो है हमारा साइन P इंटू कॉस P। तो साइन P की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर है हमारा 10, हाइपोटेन्यूज है 5√5 और यहाँ से कॉस P भी फाइंड कर लेते हैं। कॉस P = आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस है हमारा 5, हाइपोटेन्यूज है 5√5। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सिंप्लीफाइड थोड़ा कर लेते हैं। ये 2 हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, = 2/√5 और ये हो जाएगा 1/√5। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो साइन P की वैल्यू साइन P इंटू कॉस P, साइन P की वैल्यू है हमारे पास 2/√5 इंटू कॉस P की जो वैल्यू है 1/√5 और ये स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा 2/5। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है जो हमें निकालना है साइन स्क्वायर P माइनस कॉस स्क्वायर P। साइन स्क्वायर P, साइन P की वैल्यू हमारे 2/√5 का होल स्क्वायर माइनस कॉस P की जो वैल्यू है 1/√5 होल स्क्वायर। और इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे तो 4/5 माइनस 1/5 और ये आ जाएगा 3/5। दोनों वैल्यू हमारे स्टूडेंट्स आ गई हैं, रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8। इफ A and B are acute angles such that sin A minus B is equal to 0, तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स।
साइन ए माइनस बी इज टू 0 एंड 2 कॉस ए प्लस बी माइनस 1 इज टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है वो है साइन ए माइनस बी इज टू 0, और स्टूडेंट्स 0 जो साइन में वैल्यू होती है वो साइन 0 की ही वैल्यू होती है, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं साइन 0, और साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमें a माइनस बी इजकल टू 0 मिल गया, और a इजकल टू यहाँ से b मिल गया स्टूडेंट्स हमें। ओके, और जो हमें फाइंड करना है दैट एक्सप्रेशन इज 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इजकल टू 0, एंड यहाँ से हम 2 cos a प्लस बी, 1 को हम अदर साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से cos a प्लस बी इजिकल्स टू 1/2, 2 को भी हमने ट्रांसपोज कर दिया क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो अदर साइड जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, और यहाँ से cos a प्लस बी, cos में जो वैल्यू होती है 1/2 स्टूडेंट्स वो होती है cos 60 की। ओके स्टूडेंट्स, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमने इसको कट कर दिया, और जो हमारे पास आंसर आएगा a प्लस बी इजिकल्स टू 60 डिग्री, और हमें a इजिकल्स टू बी गिवन है, तो हम a प्लस ए इजिकल्स टू 60 डिग्री ये रख सकते हैं, 2a इजिकल्स टू 60 डिग्री, और यहाँ से a इजिकल्स टू 60/2, और a इजिकल्स टू फाइनली 30 डिग्री हमें आंसर मिल गया, एंड b ऑल्सो, b क्योंकि a एंड b दोनों इक्वल हैं, तो b इजिकल्स टू 30 डिग्री ऑल्सो। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9. This is the question. Solve. If sin theta minus cos theta is equal to 0, then find the value of sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. स्टूडेंट्स बहुत जनरल क्वेश्चन है, अगर आपको रेशियोज और वैल्यूज लर्न हैं तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन हो जाते हैं। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। हमें गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा ट्रांसपोज कर देते हैं इज टू कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई कॉस थीटा बोथ साइड, कॉस थीटा बोथ साइड, ऐसा हम कर देंगे तो साइन थीटा अपॉन टेन थीटा इज टू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये साइन थीटा अपॉन स्टूडेंट्स हमें कॉस थीटा का डिवाइड करना है, ये सॉरी गलती से लिख दिया हमने, कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो कॉस थीटा, तो इधर का हो जाएगा टेन थीटा इजिकल्स टू 1, ये हमें एक वैल्यू मिल गई। और स्टूडेंट्स इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, वो ऐसे कि टेन थीटा इजिकल्स टू 1, जो 10 में वैल्यू होती है 1045 की होती है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और हम इसको 10 से 10 को कट कर देंगे, तो जो थीटा की वैल्यू हमें मिल गई थीटा इजिकल्स टू 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन 4 थीटा के प्लेस पर 45 प्लस कॉस टू द पावर 4 45, और साइन 45 की वैल्यू जो स्टूडेंट्स होती है 1/√2 टू द पावर 4 प्लस कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है स्टूडेंट्स, इसको हम 4, अब इसको पावर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये भी हो जाएगा 4, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ साइड में समझा देते हैं कि √2 को हम 4 टाइम्स सॉल्व करेंगे
इंटू √2, तो ये 2 हो जाएगा इंटू, और ये दोनों 2 हो जाएंगे, तो 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, और 1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर था। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इफ साइन ए प्लस बी माइनस सी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 एंगल में पूछा जाता है, लेकिन ये हमने सोचा कि इसको हम 3 एंगल में भी रख देते हैं, कि अगर आता है एग्जाम में तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे हमें गिवन है साइन ए प्लस बी माइनस सी इजकस 1/2, ये हमें गिवन है। और साइन में जो वैल्यू होती है, साइन ए प्लस बी माइनस सी, और ये साइन 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, साइन 30। 1/2 से साइन में वैल्यू साइन 30 की होती है, इससे साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा इक्वेशन मिलेगा हमें, ए प्लस बी माइनस सी इजकल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और अगेन हमें गिवन है कॉस बी प्लस सी माइनस ए इजकल टू 1/√2, और कॉस बी प्लस सी माइनस ए इजकल टू, कॉस में जो वैल्यू होती है कॉस 45 की होती है 1/√2। तो अगेन हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, और हमें इक्वेशन मिल जाएगा बी प्लस सी माइनस ए इजकल टू 45। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम दे देंगे स्टूडेंट्स। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी इजकल टू 30 डिग्री एंड बी प्लस सी माइनस ए इजकल टू 45 डिग्री। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, और सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें 2b इजकल टू 75 डिग्री एंड b इजकल टू 75/2, और यहाँ से b इजकल टू मिल जाएगा हमें 37.5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें b की वैल्यू मिल गई है। अब स्टूडेंट्स इसमें हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमारा होता है वो ए, अगर 3 एंगल है ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल गई है, तो ए प्लस बी 37.5 इजकल टू 180 डिग्री, और प्लस सी, और यहाँ से ए प्लस सी इजकल टू 180 माइनस 37.5। और स्टूडेंट्स जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 180 37.5, तो ये हमारा आ गया 142.5 ए प्लस सी, ए प्लस सी इजकल टू 142.5। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से हम सी निकाल ले, सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 142.5 माइनस ए, ये स्टूडेंट्स हमारी सी की वैल्यू आ गई, और हमारे पास ऑलरेडी बी की वैल्यू है, तो पुट वैल्यू ऑफ बी एंड सी, वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था ए प्लस बी माइनस सी
इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें हम पुट कर देंगे, ए की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है, बी की वैल्यू है 37.5 माइनस सी की वैल्यू है 142.5 माइनस ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ए प्लस 37.5 माइनस 142.5 प्लस ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ से स्टूडेंट्स 2a प्लस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 142.5 माइनस 37.5, ये 0, ये 5 और ये 0, 105, ये हमारा माइनस का आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि सिंबल माइनस का ग्रेटर है, तो माइनस 105 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 105 और 2a इज इक्वल टू 135 एंड a इज इक्वल टू 135 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 6 12, 67.5, a इज इक्वल टू 67.5। स्टूडेंट्स, इसको हम पुट कर लेते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, पुट इन थर्ड, तो थर्ड है हमारा c इज इक्वल टू 142.5 माइनस a, और a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 142.5 माइनस 67.5 और c कुछ आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.570 पॉइंट, तो ये और जो यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यूज थी हमारी, a इज इक्वल टू 67.5, b इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 37.5 और c इज इक्वल टू आ गया 75। ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको आइडेंटिटीज फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। स्टूडेंट्स, इसको हम एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। इसको 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और इन दोनों का a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो उससे हम लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, वन स्क्वायर सपोज कर लो, और इसको लिखेंगे एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 सपोज कर लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इसके डिनोमिनेटर सेम कर दिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो हमारी आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका हम यहाँ यूज करेंगे, और इसको हमें कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से अगर निकालेंगे तो वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमने इसके प्लेस पर यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्टूडेंट से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा वो 1 आएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12। इफ a is equal to this, a is equal to 60 डिग्री, b is equal to 30 डिग्री, वेरीफाई दैट। इसको हमें स्टूडेंट्स वेरीफाई करना है।
तो ए इजकल टू हमें गिवन है 60 डिग्री एंड बी इजकल टू गिवन है 30 डिग्री। तो इसको हम पुट कर लेते हैं साइन ए प्लस बी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इजकल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, 60 प्लस 30 और इधर हो जाएगा साइन 60 और इधर कॉस 30 प्लस कॉस 60 एंड साइन 30। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 इजकल टू साइन 60 की वैल्यू जो स्टूडेंट्स होती है वो होता है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू अगेन √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और इधर साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 90 की वैल्यू जो स्टूडेंट्स होती है वो 1 होती है। इजकल टू ये हो जाएगा हमारा 3/4 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 1 इजकल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर हम सेम लिख देते हैं, वो न्यूमरेटर सेम लिख देते हैं और ये 4/4 और ये हो जाएगा हमारा 1 इजकल टू 1। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये हम वेरीफाई कर चुके हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज if cos theta is equal to √3/2 sin phi is equal to 1/2 tan theta plus phi। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमें cos थीटा गिवन है, sin phi गिवन है। अच्छा यहाँ से एंगल हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 गिवन है हमें, तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos में वैल्यू √3/2 होती है, वो होती है cos 30 की। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे और हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड सिमिलरली साइन फाई इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 की और यहाँ से हमारा साइन जो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा 30 डिग्री। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है टेन थीटा प्लस फाई। तो टेन ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे टेन थीटा के प्लेस पर 30 और फाई के प्लेस पर 30 यूज कर लेंगे, तो हमें फाइनली tan 60 डिग्री मिल गया और tan 60 की जो वैल्यू स्टूडेंट्स होती है दैट इज 1/√3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, and from question number 15 to till question number 40 we will solve in second and third lecture. Okay students, if sin A is equal to 2/3 then the value of cot A is। स्टूडेंट्स, इसको निकालने के दो तरीके हैं। आपने एक देखो, हमें इसमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 2/3 गिवन है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, एंड कॉस ए ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 4/9 एंड अब हमें फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 4/9 और कॉस ए इज इक्वल टू
9 माइनस 4 अपॉन 9 और एज का अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 9 और कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 अपॉन 3। 9 को हमने बाहर कर दिया तो इसका स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉट ए फाइंड करना है। कॉट ए इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा, ये भी आइडेंटिटी हमने लिखाई थी, अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स, एंगल हमने थीटा ले लिया, एंगल भी ए ले लो क्योंकि ए गिवन है क्वेश्चन में, ए। तो कॉस ए की वैल्यू गिवन है रूट 5 अपॉन 3 अपॉन साइन ए की वैल्यू जो गिवन है 2 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, और ए इक्वल टू रूट 5 अपॉन 3 इंटू, अच्छा स्टूडेंट्स ये हमारा डिवीजन में है ये वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए हम इन्वर्ट कर देंगे और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और एज इक्वल टू रूट 5 अपॉन 2 इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सबसे पहले इसमें फॉर्मूले कंसेप्ट अच्छे से समझिए, पढ़िए, लर्न कीजिए और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और बच्चों आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मेहनत कीजिए। 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है काफ़ी कम टाइम है और थोड़ा हार्डवर्क कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।